चलिए आज का जो पढ़ाई है स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन जाति प्रथा के वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो 2027 के परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा श्रम विभाजन जाति प्रथा। जो क्या है श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है तो आप बताएंगे। निबंध है। इसके लेखक कौन है तो भीमराव अंबेडकर। लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। वह किस परिवार से आते थे? तो दलित परिवार से आते थे। किस परिवार से आते थे? दलित परिवार से। उन्हें क्या कहा जाता है? मानव मुक्ति का पुरोधा भी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? मानव मुक्ति का पुरोधा भी कहा जाता है। वह उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ कहाँ गए? तो सबसे पहले अमेरिका गए, तब इंग्लैंड गए। कहाँ कहाँ गए? अमेरिका गए, इंग्लैंड गए। तो इनके प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? तो पहला थे बुद्ध, दूसरा थे कबीर, फिर तीसरा थे ज्योतिबा फूले। कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। यह जो चैप्टर है श्रम विभाजन जाति प्रथा, ये कहाँ से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। कहाँ से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। कहाँ से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। यह जो चैप्टर था ये इंग्लिश में लिखा गया था। तो हिंदी में किसने लिखा था? तो ललई सिंह यादव। किसने लिखा था? ललई सिंह यादव। जो जाति प्रथा को मानने वाले हैं वह इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो वह कहते हैं कि जाति प्रथा कार्यकुशलता के लिए आवश्यक है। क्या है? कार्यकुशलता के लिए आवश्यक है। जाति प्रथा किसका रूप है? श्रम विभाजन का। जाति प्रथा श्रम विभाजन का किसका रूप है? दूसरा रूप है। श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या है? तो जाति प्रथा। क्या है? श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या है? तो जाति प्रथा। श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या है? तो जाति प्रथा। श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या है? जाति प्रथा। तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करती है। पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव कि जाति प्रथा क्या करती है? तो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करती है। बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जाति प्रथा। आर्थिक पहलू से भी हानिकारक क्या है? जाति प्रथा। अब पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को दोषयुक्त ठहराया था? तो आप बताएंगे हिंदू धर्म को। सो थैंक यू। फिर यह भी पूछ सकता है कि भाईचारा कैसा होना चाहिए? तो पानी और दूध के मिश्रण की तरह। तो चलिए आज का यही अपने बारी को विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। सो थैंक यू।